Hello children, today we will read chapter number 5 continents and ocean. As we learnt in the earlier chapter, जैसा हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, the earth resembles a very huge ball. अर्थ एक बहुत बड़ी बॉल के समान दिखाई देती है. It is so huge that we can only see a very small part of it at one time. ये इतनी बड़ी है कि एक बार में हम इसका सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं. So how do we study? तो हम कैसे इसके बारे में जानें? Globes and maps. A model of the earth called a globe. अर्थ का एक मॉडल है जिसको ग्लोब कहा जाता है. That shows us the whole earth, जिसमें हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं. We can rotate it to see different places. हम अलग अलग जगह देखने के लिए इसको घुमा भी सकते हैं. However, a globe is not big enough to show all the places in detail. हालांकि जो अर्थ ग्लोब है उसमें हम हर जगह को डिटेल में नहीं देख सकते. To solve the problem, वी हैव ड्राइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ. इसलिए हमने इस समस्या को सुलझाने के लिए अर्थ के पार्ट्स की ड्राइंग्स बनाई और द होल ऑफ इट, और पूरे अर्थ की भी ड्राइंग बनाई. सच ड्राइंग्स आर कॉल्ड मैप्स. अ मैप कैन बी बिग और स्मॉल. जो ये मैप हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी. वी कैन हैंग अ बिग मैप ऑन द वॉल. हम बहुत बड़े बड़े मैप्स वॉल पे लगाते हैं. वी कॉल दिस अ वॉल मैप. इसको हम वॉल मैप कहते हैं. A book of a small map is called an atlas. छोटे मैप्स की जो एक बुक होती है उसको एटलस बोलते हैं. Maps and atlases are now also available in the digital form. जो ये मैप है और एटलस है अब डिजिटल फॉर्म में भी मिलती हैं. Direction on a map. There are 4 main directions. They are north, south, east and west. मुख्य 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग अ मैप, अगर आप एक मैप की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, द टॉप पार्ट ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ. जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ होता है. द बॉटम इज़ साउथ. नीचे का हिस्सा साउथ होता है. टू योर राइट इज़ ईस्ट. राइट साइड में ईस्ट होता है. एंड टू योर लेफ्ट इज़ वेस्ट. और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है. यू विल सी द डायरेक्शंस नॉर्थ मार्क्ड इन मोस्ट मैप्स. हम अधिकतर मैप में सबसे पहले नॉर्थ को मार्क करते हैं. These directions help us to locate places on a map. ये जो डायरेक्शन है वो हमें किसी भी जगह को मैप में लोकेट करने के काम आती हैं. Oceans and continents. Look carefully at the word map on this page. इस पेज में इस वर्ड मैप को देखिए. You will find that some areas in the map are in blue while others are in brown. इनमें से काफ़ी सारा एरिया आपको वो ब्लू कलर का दिखाई देगा और बाकी ब्राउन कलर का. द ब्लू एरिया शोज़ वाटर बॉडीज़. जो ये ब्लू एरिया है ये वाटर बॉडीज़ को शो करता है. एंड द ब्राउन एरिया शोज़ लैंड मास. और ये ब्राउन एरिया लैंड मास को शो करता है. अ वेरी लार्ज लैंड मास इज़ कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट. ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्टिनेंट कहलाता है. अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एन ओशन. और पानी का एक बहुत बड़ा विशाल हिस्सा ओशंस कहलाता है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑल. टोटल मिलाकर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया. और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड कंट्रीज़. इन कॉन्टिनेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया जिन्हें कंट्रीज़ कहा जाता है. इंडिया इज़ अ कंट्री विद इन एशिया. और जो भारत देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है. देयर आर 5 ओशंस. दे आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन. और जो ओशन है वो 5 हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट. सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक. एंड द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन. आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है. ओशंस आर वेरी डीप. जो ओशन होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं. द ओशन फ्लोर्स आर नॉट प्लेन और फ्लैट. जो ओशन के फ्लोर्स होते हैं वो प्लेन और फ्लैट नहीं होते हैं. देयर आर लॉन्ग माउंटेन रेंजेस. यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस होती हैं. एंड ट्रेंचेस ऑन द ओशन फ्लोर. और ट्रेंचेस होते हैं ओशन फ्लोर में.
आ सी इज़ ऑल्सो अ लार्ज वाटर बॉडी, जो समुद्र है वो भी लार्ज वाटर बॉडी है, बट इट इज़ स्मॉलर देन द ओशन, लेकिन ये ओशन से छोटी होती है।